100 डेज सर्वाइवल एक ऐसा चैलेंज जो मैं अपने चैनल पे पहली बार करने जा रहा हूँ। इन 100 डेज मुझे सरवाइव करना है इस रेतीले और तूफानी डेजर्ट के अंदर 100 डेज, और ये उसका पार्ट 1 है जो कि 50 दिन का है और पार्ट 2 आगे के 50 दिन का होगा। देखते हैं मैं इसमें कैसे सरवाइव करता हूँ। डे 1 को मैं स्पॉन हुआ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे दूर दूर तक कोई विलेज नहीं था और टेम्पल तो बिल्कुल भी नहीं था। स्टार्टिंग में मैंने कलेक्ट करी कुछ सैंड और स्टिक्स क्योंकि यहाँ पर पेड़ नहीं उगते यार। इट वॉज डे 1 और मेरे को अभी तक भी कोई विलेज या टेम्पल नहीं मिला था। पर गैस व्हाट गाइस, थोड़ी ही दूर जाते ही मुझे मिल चुका था एक विलेज और इसमें जाते ही मैंने लूट लिया इनका ब्रेड लूटने के बाद मैं निकल चुका था डर्ट इकट्ठा करने की। डर्ट कलेक्ट करने के बाद मैं पहुंचा एक बड़ी से टावर पे जिससे मुझे दिखा एक डेजर्ट टेम्पल दिखते ही मैं उसके अंदर जाने के लिए तैयार हो गया था। टेम्पल में आते मैंने पहले प्रेशर प्लेट तोड़ी। इस टेम्पल की लूट्स में मुझे पहले मिली एफिशिएंसी 3 की बुक और नॉकबैक 1 की बुक और कुछ एमरल्ड्स। ये सब कलेक्ट करके मुझे थोड़ी ही दूर पे एक और डेजर्ट टेम्पल मिल चुका था, बट वहां जाने से पहले मैं सो गया। डे 2 को मुझे अच्छी खासी लूट मिल चुकी थी इस टेम्पल से। इसके अंदर मुझे मिले 3 गोल्डन एप्पल और 2 एमरल्ड्स और 4 गोल्डन इनगट्स। उसके बाद मुझे खतरनाक सी गुफा मिली, पर मैं इसको देखकर आगे बढ़ गया और मुझे मिला एक विलेज। इस विलेज में आते ही मैंने बुक शेल्फ्स को तोड़कर बुक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और कुछ खाना इकट्ठा कर लिया और वापस वैसे ही टावर से मैं देखता रहा कि कहीं मुझे कुछ मिल जाए, और मुझे मिला एक रूइंड पोर्टल। इसकी चेस्ट से मुझे मिला एक फायर चार्ज और कुछ आयरन नगेट्स और एक शवल जिसपे थी अनब्रेकिंग 3। डे 3 को मुझे एक और डेजर्ट टेम्पल मिला और इसके अंदर जाने से पहले मैंने अपने सारे सामान को चेस्ट में रख दिया सेफ और कुछ सैंड इकट्ठा कर ली ताकि मैं आराम से नीचे जा पाऊं। नीचे जाते पहले चेस्ट में मुझे मिली थी सैंड, पर सेकंड चेस्ट में मुझे मिल चुके थे मेरे पहले डायमंड्स, और इन डायमंड्स को लेकर भाई मैं खुश होकर पागल हो गया। मैं ऊपर गया। ऊपर जाते ही मुझे यहाँ पे साइड में एक रिवीन दिखी, पर यार अफसोस मैं इसमें जा नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास अभी तक क्राफ्टिंग टेबल नहीं थी कि मैं कुछ क्राफ्ट करके इसके अंदर पिकेक्स से तोड़ सकूं। अभी मैंने अपना सामान तोड़ा और मैं निकल चुका दूसरे विलेज के लिए। एंड गाइज वो समय ज्यादा दूर नहीं था कि मुझे मिल चुका था अपना लिए एक परफेक्ट विलेज, क्योंकि इसके पास है डेजर्ट टेम्पल, एक विलेजर्स का आउटपोस्ट जहां से मुझे मिल सकता था वुड। और खास बात यह है इस विलेज की कि इसमें मुझे जाते ही पहले चेस्ट में मिल चुकी थी पिकेक्स, वो भी आयरन की, कि मैं कोई सा भी और तोड़ सकता हूँ यार इससे। और मुझे मिला था आर्मर, और एक घर में जाते ही मुझे मिल चुकी थी क्राफ्टिंग टेबल। और इसे देखकर यार मैं ये सोचने लग गया कि आई एम परफेक्ट नाउ। आते ही मैंने यहाँ पे कुछ टूल्स बना लिए ताकि मैं आउटपोस्ट पे जाकर ऐसे नल्ला खड़ा ना हो जाऊं, और कुछ ब्रेड बनाया और सॉर्ड बना के मैंने आयरन गोलम को मार के कुछ आयरन के लालच में बेचारे को मारा और आयरन कलेक्ट करा। इस आयरन से मैंने बनाई एक आयरन की सॉर्ड। अगले दिन डे 4 को मैंने कुछ हेबल्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दी क्योंकि मुझे इस बार जाना था आउटपोस्ट पे जाने की तैयारी मेरी पूरी थी, और मैं अंदर जाते ही मैं इनका रास्ता ब्लॉक कर देता हूँ सैंड से, पर मैं डर की वजह से मेरे गोल्डन एप्पल्स खा लेता हूँ और मेरे को यहाँ पे मिलते ही कुछ अच्छी सी लूट और लकड़ियाँ कलेक्ट करना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। डार्क ओक को मैंने कलेक्ट करा और इनको कलेक्ट करके मैंने एक गोल्डन एप्पल खाया और दुम दबा के भाग गया इनके आउटपोस्ट से, पर ये मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं जाकर एक घर में छुप गया। और भाई मेरे को पूरा दिन हो गया इसमें छुपे क्योंकि ये जा ही नहीं रहे थे, पूरे विलेज के तबाही मचा रहे थे विलेज में। और रात को मुझे टाइम मिला और मैं जाकर सोया और यहाँ पर हो गया था डे 5 को मैंने अपने सारा सामान कलेक्ट करा चेस्ट में से और जाकर एक घर के अंदर शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने एक और चेस्ट बनाई और उसके अंदर अपना फाइनली एक टेम्पररी हाउस मैंने ये बना लिया था। वापस जाकर मैंने अपना बाकी का सामान कलेक्ट करा, सामान रख के मैं इस विलेज के अंदर एक्सप्लोर करने गया और मुझे जाते ही पता चला कि इस विलेज के साइड में एक रिवीन है
और उसके अंदर है माइन शाफ्ट। मैंने आयरन गोलम को मारा, इसके आयरन से मैंने पिकेक्स बनाई और मैं रिवीन के अंदर जाने के लिए तैयार था और जंप कर दी मैंने रिवीन में। यहाँ पे आते ही मैंने वुड कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और आयरन कलेक्ट करते समय मेरे सामने था एक क्रीपर और एकदम से फट गया यार, मतलब मरते मरते बचाऊं मैं यहाँ पर। और डे 5 से डे 7 तक मैंने यहाँ पे वुड कलेक्ट करी। ये था डे 8 और मैं यहाँ पर कोल कलेक्ट करके फर्नेस बनाया और उसके अंदर मैंने आयरन स्मेल्ट करने रख दिया और मैंने अपने लिए बनाई एक शील्ड और मैं निकल गया आयरन और कलेक्ट करने। ऐसे ही कुछ वुड कलेक्ट करा मैंने और वुड कलेक्ट कर ली मैंने। बहुत सारी तो नहीं कर पाया मैं, पर जितनी मेरे से हो सकती थी। आ गया था डे 9। डे 9 से डे 11 तक मैं इस माइन के अंदर ही था और यहाँ पर मुझे मिला एक ये स्पाइडर स्पॉनर मिला मुझे और इसके अंदर के स्पाइडर्स को मैंने खत्म करा और मतलब पीछे ही पड़ गई थी यार, ये मार देती मुझे। बाद आगे जाते ही मुझे मिला एक स्केलेटन जिसको भी मारा मैंने और इसका बोन इकट्ठा करा। गोल्ड मैंने इकट्ठा कर लिया, गोल्ड भी मुझे मिल चुका था और एक और स्केलेटन आ गया था, इसको भी मारा मैंने और मैं आगे वापस गया और मुझे मिली एक लावा की कुआं, क्या कहोगे उसको, लावा का पॉन्ड मिला मुझे। और यहाँ पर मुझे मिला ये डीप स्टोन, इसको कलेक्ट करा मैंने। डीप स्टोन मुझे टेराफार्मिंग के लिए चाहिए था क्योंकि मैं बना सकता हूँ फ्यूचर में कुछ भी। ऊपर आके मैंने वापस आयरन इकट्ठा करा और आयरन मैंने बहुत ही ज्यादा इकट्ठा करा क्योंकि यार टूल्स तो मेरे को बहुत बनाने थे। और मैंने यहाँ पर जहाँ पे भी मुझे मिली थी डर्ट, वहां से डर्ट कलेक्ट करी और मैं वापस ऊपर जाने के लिए डिग करने लग गया। ऊपर जाते जाते मुझे मिली एक स्पाइडर जो कि थी केव स्पाइडर। वो मुझे यार एकदम लगभग मौत के करीब लेके आ गई थी। मेरे को जाना था ये चेस्ट लूटने पर यार इसने मुझे लगभग मार ही दिया था, पर कैसे ना कैसे मैंने रास्ता बंद करके इन स्पाइडर्स से पीछे छुड़ाया। और चेस्ट के अंदर मुझे मिल चुका था एक नेम टैग और मुझे लेपिस भी मिल चुका था, तो मतलब इंचेंटिंग कर सकते थे। मैं वापस डिगिंग करके ऊपर पहुंच गया और मैंने वापस ऊपर बिल्ड करके आ गया और ये थी डे 11 की नाइट। और इसके बाद मैं जाके सो गया और कुछ भी नहीं करा। डे 12 को मैंने अपने सारी सामान को इन्वेंट्री में रखा और आई वॉज रेडी फॉर माई आयरन आर्मर और मैंने अपनी फर्नेस रखी और उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल उसके साइड में रखी, आयरन स्मेल्ट करने के लिए रखा और कुछ ब्रेड बना ली मैंने ताकि हम अच्छा ताकतवर रहे। मैं पिलेजर्स को देखकर बहुत खुश था कि उनकी तबाही हो रखी थी। उतने में ही मैंने देखा कि एक विलेजर को स्केलेटन ने वश में कर लिया था, पर आग ने उसको मार डाला और मैं वापस आकर अपना आयरन इकट्ठा करके अपना आयरन आर्मर बनाने के लिए तैयार हो गया था। और मेरा आर्मर पूरा तैयार हो गया और मैं फ्लेक्स मार रहा था अपने आर्मर से और बढ़िया एकदम स्टाइल से जंप वम्प कर रहा था। तो वापस जाके मैंने पिकेक्स बनाई एक और आयरन की। उससे मेरे को करना था कि मेरे को अपने पिरामिड के लिए बहुत सारी सैंडस्टोन इकट्ठा करनी है क्योंकि पिरामिड वाज गोइंग टू बी एपिक। सारे टूल्स बनाने के बाद मैं निकल चुका था सैंड को क्लियर करने और सैंड को क्लियर करके मुझे मिलती बहुत सारी सैंड और उससे बनाता मैं सैंडस्टोन और मैंने सैंड क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। मेरी इन्वेंट्री पूरी सैंड से भर चुकी थी बट इट वॉज नॉट इनफ। मेरा पिरामिड बहुत बड़ा बनने वाला था तो उसके लिए बहुत सारे सैंडस्टोन की ज़रूरत थी। मैंने जितना भी मेरी सैंड थी उसको सैंडस्टोन में कन्वर्ट करके इन्वेंट्री में रखा और मैं माइनिंग के लिए स्टार्ट कर दिया डिगिंग। माइनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं जाके सो गया और अगले दिन मैंने बनाई अपने लिए पिकेक्स और उसके बाद मैंने माइनिंग स्टार्ट कर दी। माइनिंग मैंने स्टार्ट की थी कि मेरे रास्ते में आ गई थी माइन शाफ्ट, तो मैंने माइन शाफ्ट का रास्ता बंद किया और वापस माइनिंग स्टार्ट कर दी।
स्टार्टिंग मैंने अपने लिए एक माइन हॉल बना के की। मैंने माइनिंग के लिए अपने लिए एक 3x3 का स्पेस क्रिएट किया और जहाँ पे भी मुझे लावा का लेक मिलता वहाँ पर मैं साइड में माइन करना स्टार्ट कर देता, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लावा लेक के पास डायमंड्स मिलने के। तो मैं जहाँ पर भी लावा लेक मिलता वहाँ पर बिल्ड करता अपने लिए एक ब्रिज, और यहाँ से मेरे को मिल गया एमेथिस्ट और मैंने एमेथिस्ट को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एमेथिस्ट मेरे को बहुत ही प्यारा स्टोन लगता है पूरे माइनक्राफ्ट के नए अपडेट के अंदर। इसकी साउंड एकदम मज़ेदार होती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है इसकी साउंड। एमेथिस्ट कलेक्ट करके मैं चल गया था वापस माइनिंग करने और मुझे मिल गए डायमंड्स। कसम से बताऊं, मैं वापस जा रहा था माइन छोड़ के, क्योंकि मुझे बहुत देर हो चुकी थी माइन करते करते। मुझे टोटल 8 डायमंड्स मिल गए और मेरी इन्वेंट्री फुल थी। मैं वापस जा ही रहा था पर मुझे लास्ट फाइनली मिल गए थे मेरे डायमंड्स और उसके बाद मेरी इन्वेंट्री फुल थी, तो मैं थोड़ा सा और माइन करा। मैं वापस जा ही रहा था कि मुझे मेरे एक लावा लेक के वहाँ पर एक और डायमंड मिल गया। मैंने इसको पहले नोटिस नहीं करा था, तो मैंने अपने लिए पहली डायमंड पिकेक्स बनाई और ऑब्सीडियन माइन करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्सीडियन मैंने पूरे टोटल 15 कलेक्ट करे और मैं वापस निकल गया अपने घर की तरफ। डे 15 को मैंने अपने सारे डायमंड्स रखे और आई वॉज वेरी हैप्पी और मैं बाहर जाके नाचने लग गया। उसके बाद मैंने अपने लिए नेदर पोर्टल बनाया और आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट कि 15 दिनों की मेहनत लगी। और मैं नेदर में जाने के बाद मैंने आसपास देखा कि मेरे आसपास कोई नेदर फोर्ट्रेस है या नहीं। उसके बाद मैं वापस चल गया बाहर और आई वॉज गोइंग टू माइन अगेन। मैंने माइन करी पर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया और मैंने जितनी भी एक्सपी हो सकती थी उतनी कलेक्ट करी। मैंने एक्सपी जहाँ से मुझे मिल रही थी वहाँ से कलेक्ट करी। मैंने कोल कलेक्ट करा, रेड स्टोन कलेक्ट करा और बाहर आके मैंने अपने लिए बना लिए अपनी इंचेंटिंग टेबल और बुक शेल्स। पर बुक शेल्स की सिमेट्री मेरे से बिगड़ गई थी, इसी वजह से मेरी इंचेंटिंग टेबल गलत प्लेस हो गई। बट आगे जाके मैं इसको सही कर दूंगा वीडियो में। इसके बाद मैंने अपने लिए बनाया एक एनविल। एनविल के अंदर मैंने अपनी डायमंड पिकेक्स पे लगा दी एफिशिएंसी 3, क्योंकि आई वाज गोइंग टू ब्रेक ए डेजर्ट टेंपल। उससे पहले मैंने अपने लिए डर्ट को लगाकर अपने लिए फार्म बनाया और इसके अंदर मैंने वीट और कैरेट और पोटैटो उगाया। इसके बाद मैं चल गया था डेजर्ट टेंपल को तोड़ने और मुझे बहुत दुख हुआ कि इस टेंपल के अंदर मुझे कुछ ज़्यादा मिला नहीं। मेरी पिकेक्स टूटने वाली थी तो मैंने स्टॉप कर दिया माइन और पूरी चेस्ट भर गई थी मेरी डेजर्ट टेंपल तोड़ के। इसका मटेरियल मैं लेके अपने घर की तरफ चल गया और चेस्ट में मैंने सारा सैंडस्टोन रख दिया। उसके बाद में गया था माइन शाफ्ट में वुड कलेक्ट करने और मुझे मिल गया था एक मॉब स्पॉनर। डे 23 को मैं माइन शाफ्ट से वापस आया और सारी वुड प्लैंक्स रख दी और मैंने अपनी पिकेक्स को वापस रिपेयर करा और चल गया एक और डेजर्ट टेंपल तोड़ने। मैं पहुंचा ही था यहाँ पर और मुझे मिल गए यहाँ पे विलेजर्स, पर मैंने इनको इग्नोर किया और माइन करना स्टार्ट कर दिया डेजर्ट टेंपल। पर फिर भी मुझे इनसे लड़ना पड़ा और ओमेन इफेक्ट मुझे मिल चुका था। पर डे 25 को मैंने सोचा कि मैं दूसरे विलेज में जाकर रेड कराऊंगा
बेसिकली मैं तो अपने विलेज में जा रहा था पर मेरे भटक गया था, इसलिए मैं दूसरे विलेज में जाकर रेड करा दिया। इसके अंदर गाइज मेरे को पूरा परेशान करके रख दिया था इनने। बहुत मुश्किलों से बहुत दिन लग गए मेरे को इस रेड के अंदर, मतलब खत्म ही नहीं हो रही थी रेड। पर फाइनली ये रेड खत्म हुई और इस विलेज से मैंने काउस लेकर अपने घर तक लेके गया। काउस के लिए मैंने एक अच्छा सा फेंस से घर बना दिया। उसके लिए पहले मैंने अपने डर्ट को लगाया और उसके बाद फेंसिंग कर दी इनके आसपास। काउस का घर तैयार था और इनको मैंने डे 29 को ब्रीड कराया और निकल गया अपना ह्यूज पिरामिड बिल्ड करने के लिए। डे 38 को वेंडिंग ट्रेडर से मैंने ट्रेड कर ली सैवलिंग्स की, और ये पल बहुत ही खुशी का पल था क्योंकि मेरे पास आ चुकी थी डार्क ओक और बिट्स की सैवलिंग। एमरल्ड्स के लिए मैंने फ्रेचल से ट्रेड करा और उसके बाद ले ली मैंने सैवलिंग्स और जाके इनको बोन मिल से प्लांट कर दिया। इसके बाद मैंने इसकी प्लैंक्स बना लिए और डे 39 को मैं नेदर में गया और यहाँ से ब्रिज बिल्ड करा और नेदर में आगे जाके मैंने ट्रेड करी गोल्ड से, पिगलिंग से, और इतनी खास चीज मुझे मिली नहीं ट्रेड करने से। ये बकवास चीज ही देते हैं ट्रेड में, ज्यादा कुछ दिया नहीं इनने मेरे को। मुझे पता नहीं था ये नेदर पोर्टल यहाँ से कैसे आया। फिर बाद में जाने के बाद मुझे पता चला कि ये रूइन पोर्टल था एक जिसको मैंने बनाया था, और उसके बाद मैंने यहाँ से इनसे जो ट्रेड करा था वो लिया, और इतना खास चीज इन्हें दी नहीं थी मैंने, और ट्रेड करने की करी इनसे। आगे मुझे एक बस्टर्न मिला पर मैं इसमें बाद में जाता। मेरा मेन एम था क्रिम्सन फॉरेस्ट से वुड कलेक्ट करना और मैंने वो करा भी, और डे 40 तक मैंने यहाँ से वुड कलेक्ट करी और जो जो सामान था वो मैंने कलेक्ट कर लिया। यहाँ पर पूरी इन्वेंट्री भर गई थी। जाके मैंने अपना पिरामिड के ऊपर से टॉप व्यू दिखाया और मतलब एकदम बहुत ही बढ़िया लग रहा था इसके ऊपर से। फिर मैं वापस अपनी माइन में गया और उसके बाद मैंने माइनिंग वापस स्टार्ट करी, और माइनिंग स्टार्ट करते ही मैंने जितना भी टाइम वेस्ट किया था वो वर्थ इट था क्योंकि मेरे को बहुत डायमंड्स मिल गए थे। मैंने टोटल 38 डायमंड्स कलेक्ट कर लिए थे इस माइन से, और उसके बाद मैं डे 43 को अपने डायमंड से अपने लिए एक आर्मर बनाने की तैयारी में लग गया।
मैंने काउस को मारकर लेदर कलेक्ट करा और वापस से बुक शेल्फ्स बनाई और अपनी बुक शेल्फ्स को रखा। उसके बाद मैंने अपने लिए एक आर्मर बना लिया था पूरा डायमंड का और उसको इंचेंट करा। उससे पहले मैंने ट्रेड करा और ब्रीडिंग दी इन सबको, और उसके बाद मैंने लास्ट में अपने लिए एक इंचेंटेड आर्मर बनाया। और गैस व्हाट गाइस, उसकी इंचेंटमेंट्स आपको दिखाऊंगा मैं। डे 45 था, मैंने अपनी पूरी कंप्लीट कर ली और मैं लेक्टन भी बना लिया था एक, और इससे मैंने पूरी ट्रे बार बार इसका लेक्टन तोड़ा और फाइनली गाइस अपने पास मेंडिंग आ चुकी थी। मैंने इससे मेंडिंग ली और मैं चल गया अपने आर्मर को इंचेंट करने। इसको मैंने बंद करा और जाते ही पहले मैंने एक्सपी कलेक्ट करी नेदर में, क्योंकि आर्मर को इंचेंट करने के लिए 30 लेवल से ऊपर मेरे को एक्सपी चाहिए थी। मैं नेदर में जाके एक्सपी कलेक्ट करा और वापस आ गया था नेदर से, और जितना भी कॉर्ड्स मैंने कलेक्ट करा उसको जाके रख दिया और अपने आर्मर को लेकर इंचेंट करने चल गया। आर्मर को इंचेंट करा और इसकी सारी इंचेंटमेंट्स लास्ट में आपको बताऊंगा, और इट वाज ओपी इंचेंटमेंट्स। परफेक्ट आर्मर मेरे पास आ चुका था। गाइज आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि इतने दिन की मेहनत मेरी रंग लाई थी। मेरी आर्मर की इंचेंटमेंट्स वाज अमेजिंग और ये मेरा परफेक्ट आर्मर था। यार ये आर्मर बनाने में इतनी मेहनत लग गई यार। डायमंड्स बहुत मुश्किल से मिल रहे थे मुझे, पर फिर भी मैंने डायमंड्स लिए और इसके बाद मैं आगे रुका नहीं, बढ़ गया। अपने लिए एक शवल को बनाया मैंने और उसको इंचेंट करा मैंने फॉर्च्यून 1 लेने। आई वॉज कन्फ्यूज एट दिस पॉइंट कि मैं क्या लूँ, पर मैंने लास्ट में फॉर्च्यून 1 ले ली और उसके बाद मैंने सैंड साफ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे अभी पिरामिड के पिलर्स बिल्ड करने जा रहा था। मैं एरिया साफ करके जितना भी सैंड था उसको मैंने सैंड स्टोन में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने अपने यहाँ पर बॉर्डर्स बना लिए थे पिलर्स के, और जाके क्रिम्सन वुड ले ली मेरी, क्योंकि क्रिम्सन वुड वाज द मेन थीम ऑफ आवर पिलर्स। और मैंने पिलर्स बनाना स्टार्ट कर दिया और इट वाज वेरी गुड पिलर। मतलब मैंने इसको कहीं से भी कॉपी करने की कोशिश नहीं करी, मैंने ये पूरा खुद बनाया है। जितना भी है इसके अंदर मैंने खुद किया है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। आपको मैं पिलर्स दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरे पिलर्स हैं और इट वाज वर्थ इट। मतलब मैंने जितना भी सोचा था उससे तो बेहतर बना है मेरे पिलर्स। अब मैं बहुत कंफ्यूज था कि कैसे बनाऊं, और अचानक से ये मेरे आइडिया आ गया दिमाग में। ये चारों पिलर्स मेरे रेडी थे और ये बहुत सुंदर दिख रहे थे यार, एकदम मज़ा आ रहा था इनको देख के टॉप से। और मेरा पिरामिड भी एकदम टॉर्चेस से चमक रहा था। डे 48 को मैंने अपना खाना कलेक्ट करा और इनको काउस को ब्रीड कराया, और उसके बाद इट वाज द डे फाइनल डे 50। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ गाइज। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को बहुत मेहनत लगी। मैं 10th क्लास में हूँ और मेरे को अपनी पढ़ाई भी बहुत रोकनी पड़ी थी इस वीडियो की वजह से। पर यार इस वीडियो को मैं जितना सोच रहा हूँ उससे ज़्यादा रीच मिल जानी चाहिए। मैं एक बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, तो मैं बस एक यही ड्रीम रखता हूँ कि वीडियो को, मेरे इस वाले वीडियो को खासकर थोड़ी रीच मिल जाए, क्योंकि यार मेरा चैनल बहुत नीचे चल रहा है। मतलब इतने व्यूज़ आते नहीं है मेरे वीडियोस पे, और ये अभी 100 डेज का जो ट्रेंड चल रहा है इसको देखकर मैंने वीडियो बनाने की सोची, और अपनी एडिटिंग स्किल्स जितनी भी हो सकती थी इंस्पायर्ड हूँ मैं एक यूट्यूबर से, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और गाइज अगर इस वीडियो पे 1K व्यूज़ नहीं आते तो मैं इसका पार्ट 2 रिलीज़ नहीं करूँगा। 1K तो बहुत बड़ी चीज़ है, फिर भी देखते हैं होता है नहीं होता। बाय द वे गाइज, enjoy day 50 of this video.